जनक था और इसलिए कटारे साहब ने उस पर रिएक्शन दिया है। दिलावर साहब एक बात देखिए, सच्चाई से स्वीकार करिए, लहजे और टोन की जहां बात आती है वहां फिर गुलाब चंद कटारिया जी को वो आपके वरिष्ठ नेता हैं और इस प्रदेश के एक स्टॉलवर्ट है, वो बड़े नाम है उनका राजनीति में, लेकिन आपक होने की बात गुलाब चंद कटारिया जी के बारे में सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चलिए सुरेश रंजन साहब, मैं कहना चाह रहा था इस सारे बहस जो अपन कर रहे हैं इसमें मूल मुद्दा गुम हो गया है। मूल मुद्दा यह है कि जब भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो विधानसभा जिसका मुख्य काम कानून बनाना है वो कानून बिना किसी चर्चा बिना किसी बहस के पास कर दिए जाते हैं। उन सब के लिए भी किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या नहीं ठहराया जाना चाहिए, यह विचार भी करना है कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय थोप दिए जाते हैं। आप कह लो फिर मैं एक बात और, इसलिए मेरा कहना यह है कि कोई ऐसी व्यवस्था जरूर बनाई जानी चाहिए। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत ज्यादा नियम कायदों पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, डेकोरम बना रहना चाहिए, उसका भी प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि सभी सदस्यों को और माननीय अध्यक्ष महोदय को ये निर्णय भी करना होगा कि हल्ले गुल्ले में की स्थिति में किसी भी शोर में विधेयक पारित ना हो, उनके लिए अलग से दोबारा समय दिया जाए और उस पर डिबेट हो, ताकि जनता को पता लगे कि वो विधेयक उनके फायदे का है या नुकसान का। ठीक बात, खान साहब बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय खत्म हो गया। मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि इस तरह का भाषा का उपयोग करना, इतना उत्तेजित हो जाना, उत्तेजना सदन में उत्तेजना फैलाना, हम जैसे नए आदमी अपन एक फैमिली में परिवार में रहते हैं और अपने किसी बड़े बुजुर्ग के लिए कोई बदतमीजी से इस तरह से बोल दे तो वो टॉलरेट नहीं की जाती। तो ऐसे ही संसदीय कार्य मंत्री हमारे सीनियर मंत्री हैं, हमारी आस्था ऐसे ही है जैसे एक परिवार के मुखिया। समझ गया आपकी बात, आप बोल चुके हैं, आपको हम लोग कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? सही कहा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को बैलेंस रखना चाहिए और वो रखते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं तो जो जिस पार्टी से आए हैं ना, तो कभी कभी माननीय अध्यक्ष महोदय इस बात को या तो नजरअंदाज कर जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है, वो होते हुए नहीं, हमको ऐसा लगता है शायद वो किसी सरकार को बचाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है। उनके तो आज नेता प्रतिपक्ष ने तारीफ की है कि वो पूरक सवाल के जरिए मुद्दे को आखिर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। आज ही मेरे कांग्रेस के लोग माननीय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष जी ने बुला के बात कर दी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और ऐसा हो जाता है। बोला करो, चलिए ठीक है सर, मुद्दे पे पाकिस्तान और गाय की बात करना ठीक नहीं है। खान साहब अब आप नई चीज लेकर के आ रहे हैं, ये सर विधानसभा में करिएगा, ये विधानसभा में करिएगा, ये विधानसभा में करिएगा। जब विधानसभा में आप बात कर चुके होंगे तब हम यहाँ शांति से बैठ के उसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारा समय खत्म हो रहा है, आज के लिए बस इतना ही। कल देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा में इस मुद्दे के हवाले से आप दोनों किस तरह से जाते हैं, किस तरह से आप वहां वाद विवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सर एक मिनट